Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ना होती ये राहें तन्हा अकेली, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। जैद में क्या कमी है? जैद में एक ही कमी था अब, वो उमर नहीं है। भाई भाई मत बोलना, ये किस्सा खत्म हो गया। जैद अब्दुर्रहमान, यकीन नहीं आता ना तो खुद जाओ मिलो उससे, वो तुम्हारी औकात याद करवा देगा तुम्हें। वो अपनी मर्जी से अपने बेटे के पास गई और हमारे दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं हुआ जो हम हल ना कर सके। मम्मी मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ आए। बस दिल चाह रहा था इसलिए बाहर आके बैठ गई। ये क्या कर रही हैं? वहां कामों में वक्त नहीं मिलता था और यहाँ फ्री नहीं गुजरता, तो मैं ये ले आई कि चलो बैठे बैठे कुछ बना लूंगी। मम्मी अब तो हर जगह इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अब कौन घर के बने हुए स्वेटर पहनता है? तुम्हारे लिए नहीं बना रही, किसी गरीब के बच्चे को दे दूंगी। ओ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जैद नहीं आया दोबारा। अच्छी बात है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो आ गया, मगर जाकर दरवाजा खोलती हूँ तो वो नहीं होता। उसकी बचपन से यही आदत है, तुमसे लड़ाई होती थी तो चुपके से आकर मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता था, और जब मैं दरवाजा खोलती थी तो बड़ा हैरान होकर मुझे कहता था, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? अम्मी अब हमें उनके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो ठीक है, शादी कर लो। मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? अगर तुम वाकई उन्हें भूलना चाहते हो तो शादी कर लो, ताकि मेरे साथ साथ माहीन को भी यकीन आ जाए कि तुम उसे दिल से निकाल चुके हो। आपके लिए सेल फोन लाया। तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तुम्हें उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि अपने वजूद से दिल नोच कर निकालना होगा। ये सब क्या है? ये सब तो हमेशा चाहती थी ना कि मैं तुम्हें बहुत रोमांटिक तरीके से प्रपोज करूं। तो तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? Princess, will you marry me? उमर, Yes or no? of course yes. May I?
माही, तुम कल भी मेरी थी, हमेशा मेरी ही रहोगी। आओ इस लम्हे को थोड़ा और रोमांटिक बना दे। जी नहीं, एक सेल्फी होनी चाहिए। फोन तो घर पर ही भूल आई। कैमरा को छोड़ो, कैमरा हर चीज कैप्चर नहीं कर सकता। अच्छा, मसलन? जैसे तुम्हारी आंखों में इन दियों का चमकना और तुम्हारे अंदाज में खुशी का झलकना। होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में। अभी तक लगे हुए हो? कुछ कंपनी के लिए फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, तो रात भर बैठ के कंप्लीट कर रहा हूँ। इतनी मेहनत किस लिए? इतनी मेहनत इसलिए कि वो सारी आसाइशें अपनी माँ को वापस कर सकूं, जिन आसाइशों को वो छोड़ के यहाँ मेरे पास रहने आई है। आसाइशें तो वापस कर दोगे, मगर वो रिश्ते तो वापस नहीं आएंगे जो मेरे वजूद का हिस्सा थे। वो जबरदस्ती के रिश्ते थे, मजबूरी में बने और मजबूरी के साथ ही चले गए। तुम्हें क्या बताऊं मेरे बच्चे, शौहर के घर का मान तो बेटे के घर में भी महसूस नहीं होता। अम्मी, आप खुश नहीं? तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूं। उठा लेते, इतनी रात को फोन कर रहे, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। हेलो, हाँ बोलो, क्या बात है? इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? क्या तुम ऐसे जैद की मदद कर सकते हो जो तुम्हारा भाई नहीं रहा? चलो हीरो, कहाँ हो तुम जैद? कैफे ब्लॉक 2। चल चल। हेलो, क्या हुआ? जैद किसी परेशानी में? या अल्लाह खैर। आप फिक्र ना करें, मैं वहीं जा रहा हूँ। उमर वो ठीक है ना? अम्मी, कोई पुलिस का चक्कर है, कहीं बैठा हुआ था जहाँ पुलिस का छापा पड़ गया। ये किन कामों में पड़ गया है वो? उमर उसे यही ले आना, वो पुलिस वाले छोड़ देंगे ना उसे? छोड़ देंगे, आप फिक्र ना करें, आप बैठे, मैं उसे लेकर आता हूँ। डोंट वरी। मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, मैं और माही शादी कर लेते। होगा क्या? सारी जिंदगी नाखुश रहेंगे या अगले दिन मैं उसको तलाक दे दूंगा? बस बंद करो। You know what, अम्मी? आपको सिर्फ उसी की तकलीफों पे दुख होता है। आप फिजिकली तो यहाँ हैं, मगर इमोशनली अभी भी उसी घर में उन्हीं के साथ। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने।
आज तुम्हें मेरी वजह से काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। थैंक यू। कुछ बोलोगे नहीं? डांट ही दो यार। क्यों डांटूं मैं तुम्हें? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, और एक लफ्ज़ भी और बोलना तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। अब लग रहा है कि उम्र के साथ बैठे। चलो उतरो। आज अंदाजा हुआ कि तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। बस यही महसूस करना चाहता हूँ। एक बार एहसान किया था तुमने मुझ पे, ये उसी एहसान का बदला था। अब दोबारा मुसीबत में पड़ोगे तो मैं नहीं आऊंगा। भूल कर भी फोन मत करना, उठाऊंगा ही नहीं। जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? प्लीज जाओ। ये वक्त है घर आने का। सॉरी, मुझे लगा आप कौन इंतजार करता होगा। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं समझा आप घर पे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दिनों से आपकी भी यही रूटीन चल रही है। मेरी रूटीन ये इसलिए है कि मैं रात को काम करता रहता हूँ, आवारागर्दी नहीं करता रहता। और ये घर है, सराय नहीं है कि जब थक गए घर पे आ गए। घर? ये घर ऐसा होता है? ऐसा घर जहां एक दिन पता चलता है कि उसमें रहने वाला शख्स उमर का बाप नहीं है। उस घर में रहने वाली औरत सैयद की मां नहीं है। मैं और उमर एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। ये घर नहीं, ये हॉस्टल है जहां सब रात गुजारने आते हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं और जा रहे हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, सबको आगे जाने की धुन लगी है। सैयद, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा हुआ है। रियली? ऐसा बाप जो अपनी जायदाद इकट्ठी रखने के लिए अपनी औलाद की खुशियां दांव पर लगा रहे हैं? ये 21वीं सदी है, अब ऐसा कोई नहीं सोचता। ये जायदाद, ये दौलत, ये पैसा, ये आप दोनों भाइयों को मुबारक हो। फॉर गॉड सेक हमें हमारी जिंदगी जीने दें। चुप कर जाओ सैयद, ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। इससे क्या होगा? एक दिन मैं घर से भाग जाऊंगा, एक दिन माहिन घर से भाग जाएगी। सैयद! चले, मैं आपकी बात मान भी लेता हूं। मैं और माहिन शादी कर लेते हैं। होगा क्या? सारी जिंदगी नाखुश रहेंगे या अगले दिन मैं उसको तलाक दे दूंगा? बस बंद करो, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। बस यही आपका आखिरी जवाब होता है। मैं तो आपको बता रहा था कि ऐसी शादियों का यही अंजाम होता है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आज तो अगर उमर ना होता ना, तो आप तो मुझे छुड़ाने थाने भी ना आते। तुम थाने में क्या करने गए थे? आज मैं उमर को नहीं, उमर मुझे छुड़ाने आया था। क्या किया तुमने ज़ैद? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन दिल चाह रहा कि कुछ कर दूं। ये सैयद बोल रहा? तायाजान, वो बहुत हर्ट हुआ है, ठीक हो जाएगा। सैयद? थाना? क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ आया हूं उसे घर। क्या किया उसने? ऐसी अटेंशन लेने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बोल दिया है आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। भूल गई उमर तुम पर क्या गुजरी थी?
इस वक्त वो भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अम्मी उसके पास उसकी पूरी फैमिली है। उसकी फैमिली हम थे उमर। आपको अभी भी उन्हीं की फिक्र है ना? तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर में आ रही हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी कर सकते हो। बेटा नहीं था वो मेरा, लेकिन बेटा बनाकर पाला है मैंने उसे। उसकी हर तकलीफ पर मुझे दुख होता है। You know what, अम्मी? आपको सिर्फ उसी की तकलीफों पे दुख होता है। आप फिजिकली तो यहाँ हैं, मगर इमोशनली अभी भी उसी घर में उन्हीं के साथ। क्योंकि तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं। दो हिस्सों में बट गई हूं। वहां थी तो तुम्हारे लिए तड़पती थी, अब यहां हूं तो उनकी फिक्र खाई जाती है। लेकिन तुम नहीं समझोगे। अगर वो तुम्हें नहीं अपना सके तो तुमने क्या किया? एक सेकंड में हर रिश्ते के ऊपर लकीर फेर दी। जैद का भी ख्याल नहीं किया, वो तुम पर जान देता था। लेकिन तुम भी शायद उन्हीं लोगों जैसे हो, उन्हीं की तरह सोचते हो। उमर, उमर, तो सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैं तो तुम्हारी एक आहट से उठ जाता। तुम्हारी मौजूदगी में सोना तो बहुत दूर की बात। ये क्या है? सुना है यूनिवर्सिटी में लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। इतने हैंडसम तो हो ही। देखना चाहती तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में कितनी लड़कियों का इजाफा हुआ है। अच्छा, उमर, मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे आगे पीछे कौन घूमता है, मगर इतना जरूर जानता हूं कि मेरी दुनिया तुम्हारे गिर्द घूमती। मेरा अव्वल भी तुम हो, आखिर भी तुम हो, आगाज भी तुम। बीच में किसी और की गुंजाइश ही नहीं बचती। तुम्हें देखकर खुद को भूल जाता हूं, किसी और को क्या देखूंगा। इस तरह ना देखा करो। शादी करना? क्यों? ताकि मैं तुम्हें जिंदगी भर यूं ही देखता रहूं। सारी दुनिया बदल जाती माही, तुम तो हाथ ना छुड़ाती। मेरी तो दुनिया ही तुम थी, तुमने भी मुंह फेर लिया।
ऐसा बाप जो अपनी जायदाद इकट्ठी रखने के लिए अपनी औलाद की खुशियां दांव पर लगा रहे हैं। ये जायदाद, ये घर, ये पैसा, ये आप दोनों भाइयों को मुबारक हो। फॉर गॉड सेक हमें हमारी जिंदगी जीने दें। जब बच्चे खुश ही नहीं है तो इस रिश्ते का मकसद कोई एक दो दिन की बात तो नहीं है, पूरी जिंदगी का मामला है। जैद में एक ही कमी था अब, वो उम्र नहीं है। मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, मैं और माही शादी कर लेंगे। वो होगा क्या? सारी जिंदगी नाखुश रहेंगे या अगले दिन मैं उसको तलाक दे दूंगा? अरे छोड़ो इसे, पहले मेरे पास बैठती थी तो जान खा लेती थी और अब मुझसे बात ही नहीं करती हो। और वो जैद, उसने तो जैसे कसम खा ली हो कि मेरे पास नहीं आना, जैसे सारा कसूर मेरा है। जाओ उसे बुला कर लाओ। सो रहा होगा। क्यों, सारी रात काफी नहीं होती सोने के लिए? थाने में नींद कहाँ आती है दादू? क्या बक रही हो? क्यों, आपको नहीं पता? उमर की दफा तो ब्रेकिंग न्यूज चल गई थी। तो उसका नाम ना लो, जैद के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? पता नहीं, जुआ खेलते हुए पकड़ा गया या चोरी करते हुए। उमर को कॉल की थी उसने, वो ही छुड़वा कर लाया। नौरीन, नौरीन यहाँ नहीं है, छत पर गई है सफाई करवाने। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तेरा बच्चा बड़ा मासूम है। उस मासूम बच्चे की तायाबू से ठीक ठाक लड़ाई हुई है। मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। उसने कहा था कि मैं आप लोगों के कहने पर माहीन से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगले ही दिन तलाक दे दूंगा। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है अम्मा जी कि हम अपनी जायदाद और अपने खानदान को इकट्ठा रखने के लिए बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा दें। और कौन सी इतनी लंबी चौड़ी जायदाद है हमारी जिसके लिए हम अपने बच्चों को दूर करते जा रहे हैं? उमर, हम कुछ बातें नजरअंदाज नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं कुछ भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें जीने दो, उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने, बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने। रहमान भाई, ये जैद किस रविश पर चल निकला है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो भी थाने का मुंह देखेगा। और बेशर्मी की हद देखें, ना मुझे फोन किया ना आपको, उमर को कॉल कर दी, जैसे पूरी दुनिया में बस वही उसका सगा है। ये रद्द अमल है, उसके खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा जुल्म हो गया उसके ऊपर कि आसमा घर छोड़ के चली गई है? अरे वो दूध पीता बच्चा थोड़ी है। बुलाओ उसे, मैं समझाती हूँ। पहले आप मेरी बात सुनो। मैंने रात भर सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जैद और माहीन का रिश्ता मुमकिन नहीं है। क्या कहा? इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है अम्मा जी कि हम अपनी जायदाद और अपने खानदान को इकट्ठा रखने के लिए बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा दें। और कौन सी इतनी लंबी चौड़ी जायदाद है हमारी जिसके लिए हम अपने बच्चों को दूर करते जा रहे हैं? आज वो हमसे बेजार है, कल हमसे नफरत करने लग जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माही ने मुझे खुद कहा है वो मर जाएगी लेकिन जैद से शादी नहीं करेगी। तुम चुप करो। मैं भी तो उसकी माँ हूँ, मेरा भी तो थोड़ा सा हक है बोलने का। नो, चूटी को भी पर लग गए हैं।
आप इस वक्त आसमा भाभी की जबान बोल रहे हैं। जो काम यहां रहकर नहीं कर सकी वहां जाकर कर लिया। जब्बार, कुछ अकल और समझ मेरे पास भी है। पहले तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। मैं समझता था कि उमर के जाने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, बच्चे इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कल रात जैद को देखा है और मैं अपनी जिद की खातिर अपने बेटे को नहीं खो सकता। उसके सिवा मेरे पास और है ही क्या। तो आप मेरी बेटी का रिश्ता कबूल करने से इनकार कर रहे हैं? आप भाईजान की बात पर गौर तो कीजिए ना, ठीक कह रहे हैं। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें भी घर से बाहर कर दूंगा। हाँ, मेरी तो एक ही हैसियत थी कि अपने जीते जी दोनों घरों को एक होता हुआ देख लेते। हालात को समझने की कोशिश करें, हमेशा अपना फायदा नहीं देखा जा सकता। तो फिर ठीक है, अगर ये रिश्ता मुमकिन नहीं तो फिर कारोबार भी अलग हो। कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस के अलावा कहीं नहीं जाता। आज छुट्टी कर लेते उमर, रात भर के जागे हुए हो। जागने की आदत हो गई मुझे। उमर, नाश्ता तो कर लो। ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता, आप परेशान ना हो। उमर बेटा, खुद को इतना मत थकाओ। अभी तो दौड़ शुरू की है हमने। अब तो उन सबके मुंह बंद कराने जो कहते थे कि उमर कुछ नहीं कर सकता। आपको जायदाद अलग करने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करता? मैंने सारी जिंदगी उनकी जी हुजूरी में गुजारी, उनकी किसी हुक्म से सरताबी नहीं की। बड़ा भाई नहीं, बाप समझकर एहतराम किया। और उमर को मैंने इसलिए नहीं निकलवाया था कि ऐन वक्त पर मुझसे आंखें ही फेर ले। उनका कसूर नहीं था, आपने जैद का रवैया नहीं देखा था। कैसे हमारी बेटी को खुश रख सकता है जिसने पहले से ही सोच लिया हो कि वो शादी के बाद उसको छोड़ देगा। भाईजान ठीक ही तो कह रहे थे, अगर बच्चे खुश नहीं हैं तो। ये सब तुम्हारी लड़की की वजह से हुआ है। इश्क का भूत सवार था उस पर। उसको क्यों इल्जाम दे रहे हैं आप? जब जैद ही इस रिश्ते से राजी नहीं है। तुम शह देती रही उसे। मेरी क्या मजाल, मैं तो हर एक की जी हुजूरी करती रही, हर एक के फैसले पर हाँ करती रही। मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया तुमने। अब जाओ, जाकर रिश्ता ढूंढो, लड़की भी दो और जायदाद भी। पता नहीं क्या हो गया इनको, कौन सा अजूबा काम कर रहे हैं ये। जिसका हक है उसको तो मिलना चाहिए ना, पैसा कौन सा कब्र में लेकर जाएंगे। क्या हुआ अम्मी? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, बस अब दिलों पे, घरों पे, हर चीज पे दीवार उठने वाली, बंटवारा होने को है। बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने अब्बा के सामने मत आना। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे ताया ने तुम्हारे और जैद के रिश्ते से इनकार कर दिया। रियली? इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि
तुम्हारी शादी उम्र से होगी। ये बात का मसला है। काश कोई मौजज़ा ही दिखा दे अल्लाह। ये दिन भी देखना था कि मेरी नजरों के सामने मेरी औलाद जो है वो हर चीज को तकसीम करना चाहती है। अम्मा जब्बार को समझाएं कि रिश्तों को और बिजनेस को अलग रखें। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैं अपनी अना की खातिर अपने बेटे को नहीं खो सकता। सब उस औरत का कसूर है। तुम्हारे दिल में ना नफरत का बीज बो दिया है उसने। आप लोग हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अम्मा, ये वो दौर नहीं है कि जब बच्चे माँ बाप के हर गलत सही फैसले के सामने सर झुका दिया करते थे। जब्बार बेटी को राजी नहीं कर सका, मैं अपने बेटे को जबरदस्ती कैसे राजी कर लूं? ठीक है रहमान, जो तुमने सोचा है ना वो कर लो। बीवी तो छोड़कर चली गई है, अब माँ और भाई को नाराज कर लो। बस छोटे, बहुत ले लिया सहारा तेरा, बन गई माँ तेरी तेरे लिए। खबरदार जो मेरे जनाजे पर कांदा देने आए, वसीयत करके जाऊंगी। हाँ, अम्मी कहाँ चली गई थी आप? कुछ सामान चाहिए था घर के लिए, मैंने सोचा कि खुद ही जाकर ले आती हूँ। वैसे भी दिल घबराने लगता है अकेले बैठे बैठे। मैंने सोचा थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। तुम्हारे इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आप ही के लिए जल्दी आया ऑफिस से कि आपको थोड़ी आउटिंग कराने ले चलूं, शॉपिंग मॉल चलें, आपको कपड़े दिलाऊं। ख्याल आ गया? ख्याल तो बहुत पहले ही आ गया था। सैलरी आज मिली है। पता है, मैं जब भी शॉपिंग जाती तो पहले माहिन के लिए कुछ लेती थी, फिर अपने लिए। उस दिन भी बाजार में उसके लिए कुछ चीजें रखवा कर आई थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो बिक गई होंगी। अम्मी माहिन के पास बहुत चीजें, डोंट वरी। रहमान के कपड़े भी ड्राई क्लीनर पे दिए थे, तनी किसी ने पिक किए भी या नहीं। आप खुद ही फोन करके पूछ ले उनसे। बैठने को नहीं बोलेंगे? बहुत बड़े हो गए ना तुम, मनमानी करने लगे हो। थाने का मूवी देखा है? वो तो तभी देख लिया था जब उमर को छुड़ाने गया था। तो अब उसके नक्शे कदम पर चलोगे? सॉरी अम्मी, वो बस। क्या सॉरी? खूब नाम रोशन कर रहे हो तुम मेरी तरबियत का। सब गालियां दे रहे होंगे मुझे कि अपने बेटे को तो सुधार नहीं सकी और रहमान के बेटे की भी तरबियत अच्छी नहीं की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने नहीं आया। हम कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ? मैं भी साथ चलूं? किस रिश्ते से? उमर, हम कुछ बातें नजरअंदाज नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं कुछ भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे, हमें जीने दो। उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। उमर चला जाएगा थोड़ी देर में। नहीं, मैं भी चला जाता हूं। थैंक्स, और दोबारा आने की जहमत मत करना। मैं बस ये बताने आया था कि अबू ने मेरे और माहीन के रिश्ते से इनकार कर दिया। इस जुर्म में चाचू ने अपना बिजनेस अलग कर दिया। ये तुम्हारे अपने घर के मसले,
इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? प्लीज। वहां तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया होगा। अम्मी आप प्लीज तैयार हो जाएं, लेट हो रहे हैं हम। आपको शॉपिंग भी करानी और डिनर भी बाहर ही करेंगे। जाइए। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। 2 दिन हो गए जब्बार ऑफिस नहीं आया। उसकी तबीयत तो ठीक है? अनजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ख्याल भी आया तो 2 दिन के बाद। अब वो खामखा बात को बढ़ा रहा है तो मैं क्या करूं? कुछ ना करो, वो गुस्से में पागल हो रहा है और तुम मजनून बन के बैठे रहो। वो वकील के पास गया है कागजात बनवाने के लिए। बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने, बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने। बच्चा जो है हाथ से निकला जा रहा है, अब जबरदस्ती उनका निकाह करवाने से तो रहे। मैंने सोच लिया है हमें बच्चों को वक्त देना होगा। कितनी खूबसूरत और अच्छी जिंदगी थी हमारी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो तब आएगा जब हम यहाँ बैठे होंगे और उमर की शादी का कार्ड मिलेगा। आएंगे, सबको हार्ट अटैक आ गया।